मैं एक गृहिणी हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा विवाह वर्ष 1980 में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। बचपन से ही मेरे घर में धार्मिक माहौल रहा है, इसलिए पूजा पाठ और हवन, दान वगैरह धार्मिक कार्यों से नाता जुड़ा हुआ था। शादी करके जब मैं ससुराल आई तब मेरे ससुराल का पूरा कुटुंब अतृप्त पितृ आत्माओं से परेशान था और शादी के दूसरे ही दिन हमारे पूर्वजों की अतृप्त पितृ आत्माओं ने मुझे भी सताना शुरू कर दिया। मेरे पति एक फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम करते थे, जिसकी वजह से रात को मैं अकेली होती थी। मेरे बगल वाले कमरे में मेरी सास और ससुर का कमरा था। पहले कुछ दिन तो मुझे अजीब अजीब आवाजें और धुंधली आकृतियां नजर आने लगी, जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। वह मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। धीरे धीरे घर की चीजों का अचानक गिर जाना और दिल दहला देने वाली काली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने अपनी सास और पति से इस बात की फरियाद की, पर उन्होंने मुझे ये कहकर समझा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, पितृ कार्य जल्द करवाएंगे, तब ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। मैंने भी हिम्मत बांध ली और अपनी परेशानियों का मुकाबला करने लगी। मेरे साथ जो घटना घट रही थी वह सपने में घट रही थी कि हकीकत में, इस बात को आज तक मैं समझ नहीं पाई हूँ। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वह मेरे साथ लगातार 3 साल तक हुआ है। हर रात सोने के बाद खुले बालों वाली सफेद साड़ी वाली डरावनी औरत मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और मुझे चिल्लाकर जगाती। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चटक चमकती दिखाई देती थी और उसके पीछे एक गुस्सैल पुरुष भी खड़ा रहता था। वह दोनों मुझे खींचकर मेरे घर से बाहर ले जाते और मुझे कहते कि अगर मैं रोई या चिल्लाई तो वह मुझे ऐसी जगह ले जाएंगे कि वहां से मैं कभी लौटकर वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं डरी सहमी उनके साथ साथ चल देती। वह दोनों रोज मुझे मेरे हाथ से पकड़कर खींचते हुए मिलों मिल दूर ले जाते। अंधेरे में ये सफर घंटों तक चलता रहता और मुझे अंत में वह दोनों किसी खंडहर जैसी जगह पर रोज खींच लाते। खंडहर पर पहुंचने के बाद अचानक वह गुस्सैल आदमी कहीं से कुल्हाड़ी लाकर गड्ढा खोदने लगता और उस डरावनी सफेद साड़ी वाली औरत से कहता कि इसे वापस नहीं जाने देना है, इसे यहाँ जिंदा ही गाड़ देना है। ये सुनकर मेरे तो हाथ पांव कांपने लगते और मैं चीख चीख कर बचाने की गुहार लगाने लगती। गड्ढा खोदने के बाद वह व्यक्ति मुझे गड्ढे में डालने लगता, पर वह विकराल औरत उसे ऐसा करने से रोकने लगती और उस आदमी से जगते हुए मुझे वापस दौड़ाकर अपने घर मेरे पलंग तक पहुंचा आती थी। ऐसा करने पर वह गुस्सैल आदमी भी पीछे पीछे भागता हुआ वापस घर तक आता और सफेद साड़ी वाली डरावनी औरत को वहीं मेरे रूम में ही मारने पीटने लगता। वह सफेद साड़ी वाली औरत मार खाते खाते मेरी ओर देखती और वैश्याना तरीके से हंसती जाती। पूरी रात ये डरावना मंजर मेरे साथ चलता रहता और मैं डरती कांपती यह सब सहती रहती। और सुबह होते ही वह दोनों जाने लगते और जाते हुए कहते जाते कि तुम्हें लेने के लिए हम फिर आएंगे, और फिर वह दोनों गायब हो जाते। 3 साल तक यह आतंक झेलने के बाद मैं बीमार हो गई और मेरे माता पिता मुझे ससुराल से मेरे घर मायके ले गए। फिर मेरे पिताजी ने मेरे ससुर जी और सास से चंडी पाठ और अतृप्त पितृ शांति कार्य करवाने को कहा। विधिवत धार्मिक कार्य संपन्न करने के बाद कभी फिर मुझे वह डरावना अनुभव नहीं हुआ है और पुरोहित से पूछवाने पर पता चला कि वह लोग मेरी सास के देवर और देवरानी थे और मेरी सास के पास जा नहीं पा रहे थे, इसलिए मुझ पर कहर ढा रहे थे। पुरोहित के कहे अनुसार वह दोनों मेरी सास के द्वारा सताए जाने की वजह से आत्महत्या करके मरे थे, इसीलिए भटक रहे थे। मेरे ससुराल वालों के कहने के मुताबिक मेरी सास के देवर और देवरानी बिना बताए कहीं चले गए थे और आज तक लापता हैं। फैमिली एल्बम में पुराने फोटोग्राफ देखने पर मैंने फौरन उन दोनों को पहचान लिया।